दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये नेशनल कन्वीनर जे.एन. शुक्ला जी, ही वॉज द सिग्नेटरी ऑफ सेटलमेंट। जो एग्रीमेंट हुआ था पेंशन का सेटलमेंट एग्रीमेंट, उसमें सिग्नेटरी थे। उन्हें इन चीज़ों का पता है जो अब ये सारी बातें सामने आ रही हैं। जो होता क्या है कि सारी बातें पड़ी रह जाती थीं ऐसे ही, और जिसको खेल खेलना होता था वो खेलता रहता था। जैसे अभी निकल के आ रहे हैं कुछ ऐसी जैन जैसे लोग, एस.एन. प्रसाद जैसे लोग। वेंकटाचलम तो खुलेआम में ही था क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी था, सारा वजन तो वही झेलता रहा, इन लोगों से कराता रहा। अब बता रहे हैं शुक्ला साहब कि क्या क्या हुआ था। अब मेरे पास इंग्लिश में भेजा है उन्होंने, और मैं इसको पढ़ के बताऊंगा। रियली ऐसा हुआ है जैसा ये बता रहे हैं। बस सब कुछ ठीक था। आईबीए ने बड़ी चुपकी से, लोगों को पता भी नहीं चला, अननोटिस्ड चालें खेली पेंशन अपडेशन रोकने के लिए। वो तो सारा का सारा दोष आईबीए मर रहे। और आईबीए इसलिए मर गया क्योंकि हमारे जो यूएफबीयू थे, ये जो लोग थे, अपना फायदा निकालने के लिए लगे रहे। अब ज़्यादा इनकी कहने की जरूरत नहीं है कौन कौन है। और इनकी जो पोल सारी की सारी थी, एस नटराजन साहब, नागराजन साहब ने खोल दी है कि 1800 करोड़ का चूना लगाया एम्प्लॉय ऑफिसर्स के लिए। अब धीरे धीरे सारी बातें इस सोशल मीडिया में आएंगी, असलियत लोगों को पता चलेगा, और इनका असली रूप जब पता चलेगा तो लोग इनसे घृणा करेंगे। हम डालते रहेंगे। और यदि इस चीज़ को जे.एन. शुक्ला साहब कह रहे हैं तो कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, खुले में कह रहे हैं, लिख करके कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं। अब हम आपको पढ़ करके बताते हैं। कहते हैं, टिल 993 as much as bankmen struggled for the pension scheme, not even 1% effort was made to protect and improve it in succeeding 38 long years. Soon after the implementation of BEPR in 995, a conspiracy to cripple the gain of pension scheme was hatched in a very clandestine manner by IBA, which initially went unnoticed by unions. यूनियन देख ही नहीं पाई कि आईबीए कैसे इनकी स्कीम को लूली लंगड़ी कर रहा था। पेंशन वाज एन एक्सक्लूसिव डिमांड रेज्ड इन द 1980s following RBI union's line. After years of prolonged struggle, pension settlement was reached on 29/10/1993. In between pension struggle, the COD of the fifth BS was given. It was negotiated, settled in 1989, effective from 1/11/1987. The basic purpose of telling this is to show that pension and wage revision was on two different formulas. They were different to each other. The IVA, smiling slyly and with certain hidden anti-pension motive in mind, dragged the pension scheme into the seventh bipartite settlement process. By then, the UFBU of 9 working unions had been formed. All the leaders were victims of narcissism. They had no linking of IBA's hidden agenda. Inkling, उनको कोई पता नहीं था इस चीज़ का कि IBA क्या कर रहा है। Agreeing to this move of IBA, unions invited a permanent conflict of interest between the working and the retired. और working and retired के बीच में दरार डाल दी इन लोगों ने। An initiative has started to ensure that there is no increase in pension due to wage revision. It was natural that there would be an uproar if there was no reasonable wage increase. But if there was no pension updation, no one was to raise voice. That is why total stress was on wage revision, never for pension updation. तो सारा सारा ध्यान केवल और केवल वर्किंग एम्प्लॉयज के वेज रिविजन पर चला गया और इन्होंने पेंशन को छोड़ दिया। All sanctioned loads were appropriated in wage revision. Pension updation, though in COD was stabilized, was sidelined. Once again, load was decided. It was a sad scene that the pensioners who were in service were to get pension after retirement also didn't raise any voice against the
डिलेपिडेशन ऑफ द पेंशन स्कीम, यानी पेंशन स्कीम को कमज़ोर करने के लिए और बेस सेटलमेंट को ठीक करने के लिए इन लोगों ने सारे खेल खेले। और इवन जो लोग जिनको पेंशन से जाना था उन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, कल को हमारे साथ भी यही होगा। और इसका कारण भी यही है, ये उस समय सर्विस करने वाले लोग आवाज़ उठाते कि पेंशन अपडेशन भी होना है तो शायद प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सर्विस कर रहे थे, उनको जरूरत नहीं थी पेंशन की, चिंता नहीं, बाद में भी पेंशन बन गए, अब उनको समस्या खड़ी हो रही है। कहते हैं टू पे स्केल्स वर क्रिएट एंड 7th बाईपार्ट सेटलमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/11/1997, वन एट 1616 इंडेक्स फॉर पेंशन एंड अदर एट 1684 इंडेक्स फॉर सैलरी। द यूनियन साइंड द settlement with much fanfare amid thunderous applause and collected huge amounts of levy from the members. Would-be pensioners to join such festivities? There was no protest against this. However, a leader like Tarkeswar was heckled, calling him pin poker. The pension of retirees were reduced from 50% to 41% after 1/11/1997 में ड्यू टू 2 सक्सेस स्केल्स। आपको पता है कि जैसा 7th CP बेज रिवीजन लगा था तो उसमें एक पेंशनर्स के लिए तो 16 पॉइंट को किया था, जो 2002 से पहले जो DA वाला हो गया था, और बाद वालों के लिए 1684 कर दिए थे। ऑटोमेटिक सर्विस जो कर रहे थे उनकी बेसिक पे बढ़ गई, और एक ही उसके थे 7th बेस सेटलमेंट के ही लोग थे। उन दोनों में 2 प्रकार की चीज़ों को कर दिया गया, 1616 और 1684। This discrepancy was removed in the 8th bipartite settlement, but affected people left as they were. To get justice, they had to fight up to SCI in this BS. 100% DA utilization was agreed, but the pensioners of pre-November 2002 were left out of it. They continued in a staggered DA era. They fought into SCI and lost for want of effective persuasion. After 21 years, 100% DA case was resolved in 2023 due to intervention of BMS. ये BMS ने किया। शुक्ला साहब बता रहे हैं कि 100% DA न्यूट्रलाइजेशन जो 2023 में आया वो भारतीय मजदूर संघ के इंटरवेंशन से हुआ था। In the 9th bipartite settlement, the second option of pension was agreed upon. Sole authority to decide its terms was given to IBA. IBA set the terms of the second option, ignoring the fundamental conditions of the pension scheme. Those who availed the second option of pension pre-living victim among us. In the 10th bipartite settlement, there was a splash of special allowance on the pension scheme. Pension is made on basic pay. A special allowance was made by correcting basic pay by 7.7% to 11%. SA was excluded from the pension calculation. SA is made by deducting the basic pay. Its pure purpose was to prevent possible pension increase from wage revision. If it was new version of 7th base settlement to pay scales, pension was reduced from 50% to 45.5% with effect from 1/11/2012. In subsequent settlement, percentage of SA continued to increase, and today SA is made by deducting basic pay by 26.30%. Today, pension stands reduced to 52 or 36%. At that time, 5 lakh bankmen with pension eligibility were workmen in banks. No one protested. People welcomed the union leaders. Everyone gave a levy of thousands of rupees. Bankmen were dancing to please. Betrayers story does not end here. बोला यहाँ ही कहानी ख़त्म नहीं होती है। यानी शुक्ला साहब ने वो कहानी बता दी। बोलते अकेले बैंकटा चला भी नहीं है इसमें दोषी, यूनियंस ही नहीं है। लेकिन आज जो पेंशनर है, लेकिन उस समय जो पेंशनर नहीं थे, सर्विस कर रहे थे, वो भी चुप रहे। और ये जो स्पेशल अलाउंस वाली जो कहानी है, उस समय लोग बड़े खुश हुए थे और खुश होने ले भी बहुत अच्छी खासी दी थी। लेकिन जब पेंशनर आए तो इस समय इनको पता चल रहा है कि इनकी पेंशन को रेड्यूस कर दिया गया 50% लेके 36% तक, और अभी कोर्टों में केस चल रहे हैं। पर उस कोर्टों में तो ये जीत के आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो केस चल रहा था उसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट में, वहाँ से ये स्पेशल केस जीत चुके हैं। अभी यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। अब सीधा साधा है, जब जिस पे पर ये DA दे रहे हैं वो बेसिक पे का हिस्सा है, और यदि बेसिक पे है तो उससे डेफिनेटली वो पेंशन इंक्रीज होगी, ये रोक नहीं सकते। हाँ ये है, ये कब तक कोर्ट का फैसला आता है कब तक नहीं, वो एक अलग बात है, जैसे हमारा पड़ा हुआ है इसी प्रकार।
तो ये शुक्ला साहब ने लंबी चौड़ी कहानी बताई कि कैसे कैसे हुआ था। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।